चलाता हूँ। हम्म सो ही फील्स के ही इज ट्राइंग टू सेव रोशी फ्रॉम हिमसेल्फ। कि मीम से हाँ मोहब्बत में हाँ, हजरत अमीर का की एज क्या है? व्हाट इज द एज गैप एग्जैक्टली? कहाँ हम कर्जे जान जैसे ड्रामे देखते थे वो पीटीवी ट्रेंड एक्टर्स, और कहाँ ये शॉर्टकट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ड्रामा पाकिस्तानी वीकली राउंड ऑफ वीकली रिव्यू। वैसे तो खैर हम इस पे 2 ड्रामों पे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वीक का एंड है, फ्राइडे है, मैं भी थका हुआ हूँ, हुमैरा भी थकी हुई है, हमारे और महाविश भी। हमारे मुस्कुराते चेहरों पे मत जाएं, हम लोग वाकई में बहुत थके हुए हैं। और आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, आप सबको, हुमैरा आपको, महाविश आपको, और जो लोग देख रहे हैं आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो पूरे रोज़े रखने और रमज़ान की बरकतें समेटने का मौका दे। ये मैंने शिफ्ट मारा है जैसे हमारे टीवी एक्टर शिफ्ट मारते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन पे। आप सबको फराज कादरी का सलाम। एनीवे, तो वीकली राउंड ऑफ ऐसे ही होता है, अभी फ्राइडे है, ऐसे ही है, सब खत्म हो गए काम वाम। ऐसे तो ही है। वीकली राउंड, हाँ, तो आज हम बात करेंगे 2 ड्रामों पे। एक है मीम से मोहब्बत, टॉप रेटेड जा रहा है ठीक ठाक, और दूसरा है कर्जे जां, हम सबका फेवरेट कर्जे जां। और अक्सर मैं कहता हूँ कि कर्जे जां जो है वो एक मेन कोर्स है और मीम से मोहब्बत मीठा है, जो खाने के बाद खाते हैं, लेकिन आज हम मीठा पहले खा रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों ने देखी मीम से मोहब्बत की एपिसोड, कैसी लगी? आहद रज़ा मीर कैसा लगा? दना नीर कैसी लगी? सबिका कैसी लगी? और वो क्या है, वो केले के छिलका टाइप का लड़का जिसको विलन बना के ले आए अरे ऐसे तो मत हैं, बोलो। शारिक। That is a वो very कैसा लगा? interesting. आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके साथ किया है केले का यार छिलका। मुकाबला हो तो टक्कर का हो ना, ahad raza Oh, मीर I के know. सामने वो शारिक। So, side hero. I think that's what we will talk about. Yes, yes, हाँ, definitely. एनीवे, चल पहले कौन बात करना चाहेगा सबसे पहले? Over to Humaira. एनीवन? Over to Humaira. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फराज एंड महवेश, आपको भी रमज़ान मुबारक। फराज आपको भी, और जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबको रमज़ान मुबारक। तो हम बात करेंगे मीम से मोहब्बत। यार इतना इमोशनली चार्ज्ड लास्ट 4 एपिसोड्स, मेरी तो बस हो गई। अब आई वाज I लाइक, know. आज लाइक तला बस कर दो यार उस बंदी के साथ, मतलब इट वाज टू इमोशनल। मतलब आई हैड सीरियसली अभी लाइक इस एज में भी आई वाज फीलिंग, ये बेचारी लड़की इज गोइंग थ्रू हाँ. इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक, इतना ज्यादा हर्ट। और मतलब बहुत अमेजिंग एपिसोड्स थे चारों, लाइक जो आखिरी 4 गुजरे हैं और जो 2 थे, टोटली वी वर टोटली हुक्ड ऑन टू दोज, टोटली हुक्ड ऑन टू टेलीविजन एंड वाचिंग दोज एपिसोड्स। दनानीर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मतलब एक तो मैंने Mm. हम्म सीन के साथ जिक्र किया था, पर इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो उसके सीन्स उसकी बहन के साथ थे, मतलब वो किसी को भी रुला Oh, देते। yes. उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की उसके अंदर, राइट। और इवन आप तलहा का भी देख सकते हैं, द हर्ट दैट ही इज गोइंग थ्रू। और जो सबसे ज्यादा तब एविडेंट होता है जब आसिफ ज़मीर उनको कहते हैं कि वो शादी कर रही है, एंड देन यू कुड टेल कि वो कितना ज्यादा एकदम से उसके अंदर एक वो होया, एक हर्ट, ही वेंट थ्रू दैट। Yeah. तो मतलब बहुत या इट वाज इमोशनली चार्ज। मुझे जो ज्यादा एक चीज लग रही है, एंड देन आई विश आई विल कम टू यू फॉर दैट, कि लड़कियां अक्सर ऐसे कर देती है। और जैसे फराज वाज रेफरिंग, जब हम मेरे तन्हाई पे बात कर Mm. 20 साल का फराज होता और अब्रॉड होता, तो इवन watching Dana Neer at this age, I can totally tell that girls are so much capable of harming themselves in revenge, Self-harm. ये Revenge. दूसरे को Self-harm. दिखाने के लिए कि यार मैं तुमसे पहले से, Mm. या मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं। अब वो एग्जैक्टली उसी पाथ पे जा रही है, क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, और हाँ, उसके लिए उसका रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे वो रिजेक्शन भी बिल्कुल. कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर पा रही। सो एक बड़ा ही अगेन वेरी रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ हाउ a lot of girls actually react after the breakup or after being Mm-hmm. rejected. I think, और yeah. वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे जा रही है, विच इज वेरी इमोशनल टू सी एज वेल। तो आई थिंक ये एक तरह से फरहत इश्तियाक का मैसेज है। आई वुड से टू गर्ल्स दैट दे शुड नॉट डू इट, दे शुड टेक their time, After the breakup, yes. let it Yeah. settle, or just go Mm. and focus on other things until you heal. So Mevish, what do you think about that? I think that's a very important point, Humera, because मुझे थोड़ा सा पूरे एपिसोड का जो पूरा आप जस्ट कह दो कि मुझे literally I felt for दाना नीर as well। मतलब जिस तरह से वो कहती है, पहले
वो रिजेक्ट कर रही है कि लोग मैंने अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, आई हैव टू, मैंने पढ़ना है आगे। बट देन लेटर ऑन मैं थोड़ा सा उसका वो दिखाते हैं, वल्नरेबल मोमेंट्स दिखाते हैं पहले कि वो हाउ शी इज लीनिंग ऑन फॉर इमोशनल सपोर्ट एक्चुअली। उस पे ऑफ कोर्स फिर वो कहती है कि उसकी बहन कहती है मैं तो समझ रही थी तुम अच्छा खासा तुम रोना डालोगी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, सो तुम तो तैयार होके आ गई। So I think it's a very important aspect when girls are rejected and when they are, when they are not accepted for who they are. So I think उसमें बजाय इसके कि वो अपने आप को they need to work on themselves, they need to work on their lives, वो एक शादी वाला ही एक एवेन्यू पता नहीं क्यों चूज करती है, जो कि अब आई थिंक जो अभी आप जितने भी थेरेपिस्ट या आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट से बात करें, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, दिस इज लिंक टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ हार्म। कि मतलब आपने जुआ खेल लिया, आगे आपकी शादी चली है नहीं चली है, दैट्स जस्ट अप टू यू। सो आई थिंक दिस इज, आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाया है। और अब आई थिंक जो ड्रामा है पूरा वो इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स पे जा रहा है बिकॉज वी डोंट नो कि अब उसको, रोशी को नहीं पता कि आगे शारिक का ही रिश्ता आया हुआ है, बट वो दिखा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट, वो दिखा रहे हैं कि शारिक इज ट्राइंग टू रीच आउट टू हर और उसने ब्लॉक कर दिया है। सो अब इस एपिसोड में तो नहीं दिखाया, आई एम नॉट श्योर कि वो आगे कैसे दिखाएंगे, कैसे इस पूरे एस्पेक्ट को अनफोल्ड कर दिया, क्योंकि उसने तो बड़े कॉन्फिडेंस से आके आसिफ रजा मीर को कह दिया कि जी मेरी भी शादी हो रही है, without even asking कि जी, without even knowing कि उसकी किससे शादी हो रही है, कि हाँ जी लड़का है सिविल इंजीनियर है, उसको उसका नाम भी नहीं पता एक्चुअली, बट उसके लिए यही चीज काफी है कि जी उसकी शादी हो रही है। So I think that was pretty sad to see कि how she is like, कि वो ऊपर ऊपर से कितना pretend कर रही है और जबकि अंदर से उसको खुद भी नहीं पता कि उसकी शादी किससे हो रही है। So that was a very sad aspect, but I think three cheers for Mahi, the sister. I think I would love to have a sister like her. आई थिंक Same. जो उसने जो बहन का किरदार कर दिया है, आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ सिस्टर लाइक हर यार, घर में हर बहन को ऐसा ही होना चाहिए लिटरली। आई एम जस्ट लाइक फॉलन इन लव विद हर सिस्टर, द वे दैट शी comforts रोशी, और जिस तरह से कि बार बार उसकी दिल की बात समझना, आई थिंक दैट, आई मीन विद अ सिस्टर लाइक हर, हु नीड्स अ बेस्ट फ्रेंड एनीवेज। That is so true, yeah. For या us, अच्छा देखिए, वही बात है ना कि एक मर्द का ड्रामा देखने का नज़रिया अलग होता है और खवातीन का ज़रा अलग होता है। तो मेरे, जैसे अभी हुमैरा ने जब स्टार्ट किया तो हुमैरा ने कहा कि बहुत ही इमोशनल एपिसोड थी, जबकि मुझे ऐसा लगा कि ड्रामे में मासवा 2-3 सीन्स के ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी सीधी सी एक स्टोरी चल रही है और हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। आई डिड हाँ, नॉट टेक इट एज वुमन वुड हैव टेकन इट। दिस इज आई गेस द बेसिक डिफरेंस। और एक वो कहावत भी है ना, ऑन हम ज्यादा फील कर व्हेन लेते हैं। टॉक, हाँ। और कमिंग बैक टू दनानीज रिएक्शन कि वो शादी करना चाहती है रोशी, देयर इज अ सेइंग दैट गोस के one should never make major life decisions when they're going through an emotional loss. इमोशनल, या तो वही 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 रोशी भी कर रही है। और उसमें जो एक चीज मुझे दिखी कि उसमें गुस्सा तो था ही था, लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। एक हाँ। रिजेक्शन उसको दिया है आहद ने और तलहा ने। हम्म, और ये बात हमने पिछले साथ में कही है, एस्टैब्लिश की, कि चाहे ड्रामा रोम कॉम हो, चाहे सीरियस हो, यकीन का सफ़र की तरह का हो, या हम सफ़र की तरह का एक ड्रामा हो, फ़रत इश्तियाक की जो हीरोइंस होती हैं उनके अंदर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जो खुदी होती है वो उसका बड़ा ख्याल रखती हैं। तो चाहे ऐसे रोशी जैसी 18-19 साल की लड़की हो, उसकी भी ईगो हर्ट हुई है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है कि आई हैव ओपनड माई सेल्फ टू दिस गाय, जो कि पहले ही इतना डैमेज्ड है। आई हैव ओपनड अप हम्म, माई सेल्फ टूवर्ड्स हिम एंड आई एम गिविंग हिम अ हैंड कि यार आई एम गोइंग टू हील यू, कम आउट ऑफ दिस मिजरी, बट ही इज नॉट टेकिंग इट एंड इज रिजेक्टिंग मी। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो इट टू हिम कि मैं भी, वो रोते रोते बोलती है, माही को बोलती है हाँ, रोते रोते कि मैं दिखाऊंगी कि मेरा तुमको, साथ दो। तलहा सर तलहा, हाँ, हाँ थोड़ा तुम सा, मेरा साथ देना। या थोड़ा सा मुझे भी लगा उधर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तला का कैरेक्टर पे थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया। एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा, हम्म, किसी ने ट्वीट किया हुआ था, साइनिंग ऑफ एज Ahad Raza Mir's fan, right? So even Ahad, I think, even commented, क्योंकि I think people are totally feeling हम्म, what Roshi is going through, और हाँ, आपकी थोड़ा बात सा। ठीक है कि शायद in हम्म, terms of plot का progression इतना नहीं हुआ last 2 episodes में, हम्म, last 4 में, but they were very emotional episodes, at least the way I हम्म, watched them, बहुत ही emotionally charged उसमें थे। हम्म, और
ट्रांसफॉर्म हो रही है ना रोशी की पूरी पर्सनालिटी हम्म, out the play, that is worth watching. हाँ, From a very easygoing girl to somebody हम्म, trying to win over someone and then getting serious about life, अपना हम्म, career, काम और फिर एकदम से अब वो हार्ट ब्रेक से गुजर रही है, तो जिस तरह वो हम्म, जिस तरह उसको डील कर रही या, है, और उसने अपने अपने घर वालों के सामने उसने फिर भी अपना एक इमेज मेंटेन किया हुआ है. शी इज कमिंग आउट एज वेरी स्ट्रांग. ओनली हम्म पीपल हु नो हम्म हर, हु कनेक्ट विद हर हम्म, इमोशनली, जिसमें उसके दादा है या उसकी बहन है, ओनली दे नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, बट शी इज नॉट हम्म, लेटिंग anyone else उसको just to pity her or anyone else या, saying anything. But again, going back to Farhat Ishtaq's portrayal या, of female protagonists who have lot of self या, respect. तो टोटली वेरी, तरह का वेरी, कैरेक्टर में मुझे थोड़ी सी इधर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि यार एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि मैं किसी एक लड़की पे मोहित की जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, तो वो लड़की तो फिर सविका भी तो हम्म, लड़की है ना, आप उस पे भी तो डाल ही रहे हो. एग्जैक्टली, तो ये होता ना कि वो शादी करता ही नहीं, वो कहता है उसको शादी करनी नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन इतना रिपल्शन क्यों है कि वो रोशी की इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है विदाउट एनी वो उसमें, और फिर एकदम से जाके सबिका को प्रपोज कर रहा है, राइट? तो वो थोड़ा सा उसको ज्यादा भी ही इम्पल्सिव इसका दिखाया एक है, हाँ, रीजन है, ये है, इसका एक हाँ, रीजन है. हाँ. I if I look at it from Talha's point of view, तो वो which could be a very lame excuse, but he is doing it so that he could keep away himself from Roshi. कि मैं हम्म, अपने अपने आप को ही रोशी से दूर रखना चाहता हूँ, तो मैं शादी कर हम्म, लेता हूँ सभी का. इट्स मोर लाइक सेल्फ, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खुद खुद को ही तकलीफ दे रहा है वो, ताकि वो रोशी को हाँ, तकलीफ सेल्फ मिल सके, पिटी में क्योंकि जाता है क्योंकि क्या? क्योंकि आप ये देखें कि उसके ऊपर जो ट्रॉमा इस चीज का है कि मैंने ऑलरेडी अपन जो बच्चा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मोहित मोहित, मोहित क्या क्या नाम, मोहित, मोहित हाँ. या मोहित के पेरेंट्स को मैंने अपनी खुशी, अपनी, क्योंकि मैं तेज गाड़ी चला रहा था और मैं कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलाता हूँ, हम्म, सो ही फील्स के ही इज ट्राइंग टू सेव रोशी फ्रॉम हिमसेल्फ. तो शायद वो इस वजह से सबिका के साथ कर रहा है अगेन. वही है, खैर ड्रामा है, हम तो आगे हमें भी लेकिन पता वो है कि क्या इसमें होना है. हम खाली अपने आप को भी तबाह नहीं कर रहा ना. अब जैसे रोशी तो शायद हाँ, वो अपने आप को तबाह करने जा रही है ना, ये वो तो फिर सबिका की भी जिंदगी तबाह करेगा हाँ, अगर करता है समीक्षा तो. की भी, मोहित की जिंदगी भी खराब कर रहा है, हाँ, उसका और बच्चा भी दिखाया भी है खराब कि है, वो और उसकी वजह सबिका के से साथ ही उतना इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, और उसकी वजह से ही रोशी की भी जिंदगी खराब हो रही है ना. तो हाँ, ये टोटली एग्जैक्टली, तलहा का अभी इस वक्त हम्म, मैंने थोड़ा सा, हाँ, कैरेक्टर पे गुस्सा तो आ रहा है, आई थिंक. थोड़ा सा ये भी आई थिंक ये है कि आई वुड लाइक टू ऐड, जिस तरह से आई थिंक वो एक सीन था जिसमें सबीका और तलहा शॉपिंग पे जाते हैं, सबीका इज लाइक आस्किंग हिम कि कौन सा आउटफिट, एंड ही इज लॉस्ट इन रोशीज थॉट्स. आई थिंक वो टोटली भी दिखाया है, तो उस पर भी मुझे गुस्सा चला है कि हम्म मतलब भाई तुमने खुद उसको जो है रिजेक्ट करके उस बच्ची को तुमने जो है अलहदा किया है, जस्ट बेस्ड ऑन के जी एज डिफरेंस है. अब एक बड़ी इसमें अभी तक जो है ना, दिस इट्स अ मिस्ट्री कि अहद रजा मीर की क्या एज दिखाई है. पता एवरीबडी है, इज 30 है, 30. कमेंटिंग. एक फनी लेट्स बात जस्ट है, लेट्स जस्ट से एक 30. फनी बात है, मीम्स बन रहे हैं ना, तो उसमें वो आहद जमीर वाला वो जो सीन है जिसमें वो कह रहे हैं अपनी उम्र देखो, तो उसमें लोगों ने इनके बाल सफेद कर दिए और कह रहे हैं अंकल तलहा इज टॉकिंग, बिकॉज एवरीबॉडी इज कंफ्यूज कि कितनी उम्र है. We don't know what is the age gap, because when you see that there is a 7 to 8 years age gap, which is very normal in our society, even 10 years age gap is very normal in our society. I don't know वो इसको इतना ज्यादा हवा क्यों बना रहे हैं. So मुझे वहां अच्छा, भी एक इतना एक गुस्सा एक चढ़ा वो था. है, एक सवाल है आप दोनों से. देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अहाद रज़ा मीर, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. और हीरो मटेरियल जो होता है ना, हीरो मटेरियल, वो है. तो हाँ, एक्टर तो बहुत सारे होते हैं. और मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्टर होंगे. जो हम कल ड्रामे में जो थे दस्तक में, मामू समीर सुहेल जो हैं, वो भी ओ, एक एक्टर, अच्छी एक्टिंग करते इसकी हैं, बहुत इसके लेकिन वो बारे में बात हीरो नहीं कर दी बन सके. आपने. हाँ, वो देखो, वो हीरो नहीं बन सके ना. हाँ, बट होते हैं कुछ हीरो, अलग ही होते हैं. और हाँ, अहाद रज़ा मीर इज अ हीरो मटेरियल. वो हम्म, एक्टिंग शायद वैसी ना अच्छी करता हो, लेकिन हीरो है वो. हम्म, लेकिन अगर जो मेरा मेरा जो यार गेस्ट तो एक्टिंग खैर भी नहीं, बहुत अगर अच्छी इसमें, करते हैं, आप हमेशा कहते हो हाँ करता बहुत है. अच्छी नहीं नहीं, एक्टिंग. मैं तो, मुझे पसंद है वो. इन कंपैरिजन ये कह लो कि वो थोड़ा मतलब परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो. लेकिन कहने का मकसद ये है कि अहाद रज़ा मीर अपने आप में डील डॉल में यंग लगते हैं. हम्म, इनकी जगह अगर जो एज ग्रुप, जो बार बार जो एज गैप बोले जा रहे हैं ना, एग्जैक्टली. तो अगर वो फैसल कुरैशी होते ना, हाँ या तो फिर, या हुमायूं सईद हाँ, होते, हाँ, तो फिर तो एग्जैक्टली. ये बंदा, निकल जाता. हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, तो सही. मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इसमें आद रजा मीर को शायद इन्होंने बाद में लिया हो, या किसी होता है ना, कहानी आप किसी को सोच के लिखते हैं,
और फिर है ना? एकदम से कोई और आ जाता है। हाँ, हाँ, यू वो नहीं हो राइट। पाती, कास्टिंग नहीं हो पाती, ये आप नहीं जैसे ले पाते। ये पूरा नेशनल मिस्ट्री बन चुका है कि मीन से हाँ, मोहब्बत में हाँ। हजरत अमीर का की एज क्या है, व्हाट इज द एज गैप एग्जैक्टली। तो आई थिंक फरहत इश्तियाक साहिबा, अगर आप प्लीज इफ यू कैन मैनेज टू ड्रामे के एंड पे ही आप लिखते हैं एज अ डिस्क्लेमर कि जी इसकी एज ये थी, तो फिर ये सारी मीम्स बनना जो है वो हो हजरत अमीर सकता है, से है हो वो, सकता है। हाँ वो बनना हाँ, हो चाहिए। सकता है, हो और सकता है। एक हाँ। ऑन द लाइटर साइड दो, बट मुझे लगता है कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ओ अब तुम देखो, इवन अगर हम देखें रोशी का कैरेक्टर के जैसे कपड़े और हेयर स्टाइल और मेकअप चेंज हो रहा है ना विद थ्रू, वो बड़ा बिल्कुल, विजिबल। जिस तरह से उसका हुआ है, जिस तरह से वो पूरा अपना हाँ, गेटअप this चेंज कर all लिया, आई like थिंक हाँ, like credit goes to यू director। राइट। एक वो जो हुँ। बीच वाला एरियल शॉट था वो तो लग ही नहीं रहा था कराची है, वो जब दोनों आपस की बात है, हमें भी नहीं लग रहा था कराची है, जो कराची एक्चुअली वाले। कराची है या नहीं, यार, बिकॉज़ आई वाज़ कितनी कंफ्यूज्ड। किधर नहीं, है? वो कराची है, अच्छा, वो कराची ही है, हाँ, लेकिन वो कलर ग्रेडिंग से उसको यू नो खूबसूरत कर दिया, बहुत वरना अच्छा आपको कराची पता है। लेकिन था। नहीं, हाँ, नहीं, वरना एक्चुअल में है नहीं, हाँ, बट या तो वो बट बड़ा अच्छा। और जो मुझे सबसे प्यारी बात इस प्ले की लगती है वो ये है कि जो इस प्ले में जो इस्तेमाल किया गया ना, जिस तरह से उर्दू लैंग्वेज का, जिसमें इन्होंने हुँ, मुहावरे, इन्होंने अशार, इन्होंने वो सारी जो फिगरेटिव सलीस लैंग्वेज उर्दू। किया गया, जो हाँ। सलीस उर्दू का इस्तेमाल किया गया, उफ, आई इतने थिंक ये सालों बाद सुना ये बहुत लफ्ज। खूबसूरत है। क्योंकि जहाँ पे हमारे ड्रामा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है या सोसाइटल इश्यूज दिखा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सकाफत को, हमारी जुबान को प्रिजर्व करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई बिल्कुल, थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू फरहत इश्तियाक, वो जो फ़ारिज़ इतने इश्तियाक प्यारे साहिबा, डायलॉग्स बिल्कुल। लिखने के लिए कि हमारी जुबान की जो खूबसूरती है ना, दैट इज कमिंग थ्रू। और द फैक्ट हुँ, कि दिल से मोहब्बत अब इंडिया में भी देखा जा रहा है और बाकी हुँ। ममालिक में भी देखा जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी उर्दू मिडल इतने ईस्ट, यूएस हर जगह देखा जा रहा है, यू राइट, जो स्टैट्स विदाउट आ रहे कोई हैं अभी, आई गाली थिंक। के, विदाउट कोई रेटिंग्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्यारी हुँ, तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है जुबान को। तो हाँ, kudos to फरहत इश्तियाक for doing that, and बिल्कुल। kudos to even दनानीर also, क्योंकि उसने बहुत हम्म, ओह अपनी येस! डायलॉग्स में एक्चुअली सलीज उर्दू का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपने दुनिया में जब कदम रंजा फरमाया था, so it actually it's lovely to hear such हाँ, sentences एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के, क्योंकि हुँ। अगेन वही बात है कि हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू टू द होल टीम फॉर डूइंग दैट एंड सेटिंग दिस ट्रेंड। Bilkul. And I would just like to kind of come back to Dananir. We're discussing Dananir because actually this whole episode was about her decision and हम्म, about हम्म, her condition. अच्छा, वो जिस तरह फरहत इश्तियाक का एक बिल्कुल एक फीमेल कैरेक्टर की एक अल्फा, मैं कहती हूँ एक अल्फा कैपेबिलिटी है कि द वे शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, अब जिस तरह से उसने अहाद रजा मीर के साथ एक कन्फ्रंटेशन जो उसकी हुई ऑफिस में कि मैं इस ऑफिस से मैं काफी अच्छे सबक वैसे लेके जा रही हूँ, तो आप एक्सपीरियंस लेटर का रह देते, द वे दैट शी सेड दिस विद सो डिटर्मिनेशन, और जितना वो पूरा उसका जो हर्ट था, वो उसका रिजेक्शन था जो उसके फेस पे आ रहा था ना, वो कमाल का था। आई थिंक दैट वाज जस्ट लाइक ब्रिलियंट एक्चुअली, जो उसकी एक्टिंग जो उससे थी। और आहद रजा वाज लाइक एक्सक्यूज मी, यू टॉकिंग टू मी, इसका ये एक्सप्रेशन था कि मतलब कि एक मुझसे कैसे बात कर रही है, बट ही वाज आल्सो क्वाइट कि हाँ शी इज हर्ट, सो आई नीड टू बी क्वाइट राइट नाउ। तो वो एक अच्छा, आई थिंक वो एक कन्फ्रंटेशन दिखाया कि जहाँ पे उसकी एक द वे दैट शी सेड इट, उसकी बोल्डनेस, और वो जरा डरी नहीं, उसने कहा कि जी मैं तो जा ही रही हूँ, तो मतलब ये आप एक्सपीरियंस लेटर अपने पास रखें। तो उसका जो कैरेक्टर का एक पूरी स्ट्रेंथ दिखाई है ना पूरे एपिसोड में, आई थिंक वो मुझे ज्यादा, मतलब उसके बाद ठीक है उसका इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया है कि वो रिश्ते के लिए जा रही है जो भी है, लेकिन जो उसका वो आई थिंक वो दिखा दिया ना, तो दैट शोज कि हाउ स्ट्रेंथ ऑफ अ कैरेक्टर दैट शी हैज, कि वो कितनी हर्ट हुई है, लेकिन तो उसमें आई थिंक वो काफी है। और आपने अच्छा। इफ यू नोटिस टॉक, किया ये थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, क्योंकि पहले वो चुप हो जाती थी जब व्हेन शी वाज इन हाँ, लव, राइट? हाँ, अभी भी खैर शी इज इन लव, हाँ, बट जब वो उसके साथ थी तो वो चुप हो जाती थी अगर आदर हाँ, जमीर या हाँ, अल्लाह उसको कोई बात कहते थे, राइट? अब वो चुप हम्म, नहीं होती। नाउ शी इज लाइक शी कैन स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। तो शी वो कैन जो स्टैंड एकदम अप फॉर समझ हरसेल्फ। था। हाँ, तो पहले भी शी हैड अ वॉइस, बट पहले आई थिंक वो लिहाज में शी वुड गो क्वाइट, पीछे जाके बोलती थी। लेकिन अभी नाउ शी कैन एक्चुअली लुक इनटू हिज आईज एंड कन्फ्रंट, व्हिच इज अगेन हाँ, बहुत अच्छा, एंड शी इज डूइंग इट हम्म, वेरी हम्म, नाइसली। नहीं, इसमें इसमें ना लास्ट एपिसोड, चलो हम रोशी की बात करें ना, बट आई थिंक दनानीर की एक्टिंग भी जो है ना, आपको एक्टिंग स्किल्स भी देखने के लिए मिली, एक्टिंग रेंज देखने के लिए मिली है। ये वही लड़की है दनानीर जो कि ओवर द टॉप एक्टिंग करती हुई आई है स्टार्टिंग में, हाँ, लेकिन उस वक्त भी लाइकेबल थी क्योंकि ओवर द टॉप कैरेक्टर ही चाहिए था। और अभी जो दो इंस्टेंस होते हैं, एक तो जब वो एकदम से ब्रेक डाउन करती है अपनी बहन के आगे,
ओह कि बस वो दैट वाज सच अ कि मेरा पावरफुल साथ सीन। दे दो, वो जो आई थिंक वो हाँ, सीन मेरा है ना, साथ दो। वो दैट टुक हाँ, माय हाँ, हार्ट। आप एकदम सही कह से रहे लाइक हो। निकाल लेता है रूह। और फिर जब वो रिश्ते की बात हो रही होती है तो वो चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है इमोशंस को, और आंखों से आंसू उसके आ रहे हैं लेकिन वो मुस्कुराहट से बता रही है और चेहरा दूसरी तरफ है उसका। तो आई थिंक दनानी हैज फाइनली गॉटन इट। मुझे पहले मैं इनकी एक्टिंग को, जाहिर है वो पहाड़ी हो रही है से आई है नहीं है, तो हम हाँ, अभी तक पहाड़ी हो रही है लगता सीरियसली था ले रहे इनको थे ऐसे बच्ची वक्त को हम है। वैसे, हाँ यू हम राइट। यार हम लोग ना पीटीवी के कहाँ हम करजे जान जैसे ड्रामे देखते थे वो पीटीवी ट्रेंड एक्टर्स, और कहाँ ये शॉर्टकट इनको मिला कि एक रील हिट हो गया आगे। तो जाहिर है सीरियस कभी भी नहीं लिया जाएगा। आप यही कहोगे कि वो प्रोसेस से नहीं आई, शी इज जस्ट बीन लकी, बट शी इज वर्किंग हार्ड। नो और टैलेंट। उन्होंने एक्टिंग पे अपनी अपनी एक्टिंग पे इम्प्रूवमेंट लाई है। सो हाँ ये भी चीज थी। और कहानी की प्रोग्रेशन की बात करें, मेरे ख्याल से हुमैरा ने जो लास्ट टाइम कहा था ना, अगर तो ये उस तरफ जाता है तो ये बहुत प्यारा ड्रामा बन जाएगा कि ही गेट मैरिड टू रोशी एंड देन रोशी इज ट्राइंग विल हाँ, मेक हिम के कन्विंस कि कि तो हाँ यार पूरा ये है। साल लग लेकिन ही वहां रहे जा नहीं लेकिन रहा। स्टिल। नहीं हाँ, जा वहां रहे जा अब नहीं रहा। मैं बताती हूँ जा रहे हैं। अब ये होने वाला है एपिसोड्स भी तो 22 हो गई ना मैं यार। बता रही हूँ प्रोमोज में आपने देखा नहीं है कि आप अगली उसमें मोहित का इंसिडेंट हो रहा है कि वो ड्राउन हो गया है स्विमिंग पूल में। ठीक है। और अब मेरा ठीक ख्याल है है। कि वहां से तलहा को और सबीका का ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि सबीका की वजह से हुआ है कहीं, क्योंकि आई तलहा उसको होप सो, आई एम और रूटिंग फॉर देयर ये हमारी ब्रेकअप। ख्वाहिश है। बट मुझे लग रहा है कि रोशी इज गोइंग टू गो अहेड, क्योंकि अब वो जिद के मोड में आई हुई है। शी इज गोइंग टू गो अहेड विद हम्म। हर मैरिज। और मैरिज पे लेकिन मैरिज नहीं होगी फॉर वट एवर रीजन, शारिक आएगा नहीं या जो भी है। एंड देन शी विल एंड दे विल एंड अप गेटिंग मैरिड। बट इसमें खाली इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा ये, फिर कुछ एपिसोड्स दिखाएंगे, बिकॉज राइट नाउ रोशी को लग रहा है कि शी इज बीइंग रिजेक्टेड। वो अब दूसरे टेंजेंट पे जा चुकी कितनी है। आएंगी यार, अब उसको 22 हो गई तलहा है, वापस मैक्सिमम लाएगा। 28 तक 23, जाएगी। 24 मेरा ख्याल से दो तीन शायद और हो, आई गेस, आई डोंट तलहा नो। नहीं, मुझे लगता है ज्यादा होंगी, क्योंकि तलहा अब उसको है। वापस लाएगा। देख लेना, तलहा उसको भी वापस आई लाएगा। होप सो। आई क्योंकि होप हाँ यू सो, सी वी द डोंट वांट इट टू एंड। यू कैन सी देयर सीन्स। हाँ सो मुझे लगता है कि कुछ थोड़े से एपिसोड्स और होंगे, बिकॉज शी हाँ, वांट्स टू कम बैक एंड रियलाइज कि ही चलो आल्सो अच्छी लव्ड बात है। हाँ, आई थिंक आई अच्छा वुड है, हो लाइक टू जाए। सी मोर एपिसोड्स टू, बिकॉज आई थिंक हाँ, वही अच्छा है, मेरा हो वाली जाए। बात के एक तो प्लॉट थोड़ा सा अनरावल कर रहा है। फिर आई थिंक आई लव द कैरेक्टर्स ऑफ दादा एंड दादी इन हिम, आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ देम, यू नो। और एक तो ये, एक जो हमारा फेवरेट, इसमें एक और मेरा फेवरेट, नेक्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है किशमिश एंड द, और वो जो नई जो मेड वाला कैरेक्टर है ना, जो ओ माय गॉड, वो क्या चीज है यार, वो क्या बंदी है, जिस तरह उसने मेड की एक्टिंग कर दी है ना। क्या बैठे रहे बाजी जी, वो वेट गेन कर रही है, आई मीन द वे दैट शी सेज थिंग्स। आई थिंक वो उसको अच्छे एक्टर है वो। हाँ, वो शीज आई थिंक मेरे न्यू फेवरेट कैरेक्टर्स जो है ना, वो किशमिश, और वो उसकी जो एक्सप्रेशन दिखाती है जब वो उसकी बीवी से बात कर रही होती है कि मेरे लिए ये बना के लेकर आओ, ये बना के लेकर आओ, उसको ऐसा ओबीडियंट जो हस्बैंड दिखाया फनी वे। सो आई थिंक दैट टेक्स द शो एज वेल, यू नो। आई थिंक वीर या ऑल्सो फॉरगेटिंग मोहित यार। मतलब इस बच्चे ने कितने ओह द हाँ, प्यारी स्टार एक्टिंग मोहित की का है। सीन। चाइल्ड, या राइट, उस हम्म। बच्चे ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है। लाइक जितना भी उसको रोल दिया कि उसकी कंसिडरिंग हिज एज, हाँ उसको कम हाँ बोलना है, जो भी उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है अभी, तो उसमें उसने बहुत अच्छी यार, उसकी आंखों से, हम्म उसके चेहरे से। लाइक वी हैव अ गुड एक्टर वो इन। कार कार वाला सीन वही था कि उसने तोड़ दी थी कार, वो हाँ, जो लाती है तोड़ दी सभी के थी। लिए। हाँ। ही डिसलाइक हाँ। सबीका सो मच। तो हम्म। बहुत हाँ, अच्छा लगा उसने मुझे, दिखाया बच्चे का कि हेटेड है। वो मेरा, बिकॉज़ वो उसके एक्सप्रेशंस तुमने देखे थे? वो इट्स लाइक जब वो आती है, वो कहती है मोहित सच अ स्वीट बॉय, जब उसको लाके गिफ्ट देती है, तो द वे दैट ही लुक्स एट हिज दादा अबू कि यू नो प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस वुमन, आई थिंक वो उस बच्चे के आइडियल एक्सप्रेशंस थे। उसके ऐसे थे कि प्लीज सेव मी फ्रॉम हर, प्लीज सेव मी फ्रॉम और हर, वो मैंने भी, इससे बात नहीं उसको भी करनी। आपको साफ पता लग रहा है कि सबीका इज मेकिंग एन लाइक पुटिंग एन एफर्ट। जबरदस्ती नहीं, मतलब जैसे जबरदस्ती जबरदस्ती, हाँ वो इंटरेक्ट करती थी दिखाया है, मोहित के हाँ साथ, इट वाज वेरी नेचुरल। वो उसके साथ फौरन जेलन कर जाती थी। वो जबरदस्ती कर रही है कि किसी तरह कर तलहा रही है, हाँ कि हम शॉपिंग पे जाएंगे, मैं गिफ्ट लाई हूँ। रोशी वुड नॉट डू दैट। वो आती आराम से उसी के लेवल पे वो उससे इंटरेक्ट करती थी, विच वाज अ वेरी हाँ नेचुरल बॉन्डिंग, राइट। तो वो भी आप देख सकते हैं कि सबीका का कैरेक्टर इज वेरी फेक। और शी द गर्ल हु इज हाँ, that she's doing, I think she's doing fairly well, like very she's like doing, हाँ हाँ, right. So just गया। आई थिंक दिस so इज द स्टार चाइल्ड एज वेल, यूर राइट कि मोहित का भी आई थिंक जो जिस तरह उसकी प्रोग्रेशन दिखाई है कि उसको जो वर्बल चैलेंजेस हो रहे थे, और फिर जिस तरह वो बेहतर हो रहा है, फिर वो रोशी से जिस तरह बात कर रहा है,
रो रहा है, कभी हंस रहा है, एंड देन ही इज अटैच्ड टू हर। और जिस तरह वो उसके एक्सप्रेशन दिखाते हैं जब सबीका द मोमेंट ही शी एंटर्स द हाउस, आई थिंक वो उसका, आई थिंक इसका आई थिंक पहला आई थिंक प्ले है, ड्रामा है, बट आई थिंक नहीं, ये इसका सेकंड है, बच्चे का सेकंड है हाँ ये उसकी ये सेकंड कभी है। नहीं, बच्चे का या अच्छा, स्पीकर का कह रही हो? बच्चे का हाँ, बच्चे का बच्चे शायद का पहला हो, हाँ, सबिका का सेकंड है शायद। लेकिन हाँ इसकी शक्ल उससे बड़ी मिलती है, वो मेरे पास तुम हो में जो लड़का था। हाँ, लेकिन आई थिंक वो बच्चा बड़ा था, मेरे पास तुम हो वाला अब वो बच्चा जो हाँ था, वो बड़ा हो गया होगा ना देखा अब बड़ा नहीं हो गया होगा, आई एम उसका। श्योर, टीनेजर बन हाँ अब तो बड़ा, हाँ बड़ा हो गया होगा। मैंने खलील या रहमान साहब के ड्रामे बहुत टाइम से देखने छोड़ दिए हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा आइडिया नहीं है। वो पर इसकी हाँ बात चलो। करते हैं जो वो तो एक पुराना मैं था। आखिरी हाँ बात थी कि अगेन आसिफ रज़ा मीर साहब की कि यार मतलब हाँ क्या 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 एक्टर तो चलो, लेकिन अभी मुझे उन पे भी गुस्सा आ रहा था कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाते हैं कि ड्रामाज में कि बाप आग कर देते हैं लड़कों को कि अगर उससे शादी नहीं की, तो मैंने कहा यार इसमें जरूरत है, इसमें उसको बोला तुम दफा हो जाओ अगर उससे शादी नहीं की। अच्छा लेकिन एक यहाँ पे चीज आपने कॉफी नोट मग की है। शेयर हो रहे हैं, वो एक ही कॉफी नहीं से, नहीं वो एक नहीं ही मग से कॉफी पी रहे हैं अभी। मैं वही कह रही हूँ, नहीं why you लेकिन people gentle tell him? एक चीज आप नोट करें ना, हमारा जो आप कह रहे हैं ना कि आग कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ही इज सो मेच्योर, हाँ, उनके चेहरे पे ना एक मुसलसल एक ग्रिन ग्रिन रहता है, मुस्कुराहट हाँ सी कि रहती है। लुक आई नो सो व्हाट इज इस हैपनिंग। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसा पता है जो कि वो कह रहे हैं कि बेटा ये तुम लोगों को नहीं पता इस बारे में, मुझे पता है। एंड ही इज श्योर कि यार एट द एंड ऑफ द डे रोशी एंड तला आर गोइंग टू बी टुगेदर, दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग हाँ, हाँ, ऑल द टाइम। ही ऑलरेडी नोज दिस कि ये नहीं चलने वाला सबीका का और तला का, ये ही इज, बट ही but he's वांट्स also तलहा worried, टू मेक, he's also worried कि हाँ वो ही इज वरिड, शादी है, हाँ, बट ही वांट्स तलहा टू मेक अप हिज माइंड बाय हिमसेल्फ। हम्म, ऐसे नहीं कि वो तलहा को फोर्स करे ताकि तलहा कभी उनको ब्लेम करे कि यार ब्लेम आपकी वजह करे से और मैं ब्लेम। रिटेलिएशन हाँ आए आई थिंक। एंड आई थिंक scripted मुझे उन ड्रामा हाँ दोनों, करते हैं। नहीं नहीं, आई थिंक मुझे उन दोनों का वो जो सीन था ना कि वो एक दफा तलहा से पूछता है कि कि मंगनी के बाद छोड़ा जा सकता है, शादी के बाद नहीं। और फिर वो रोशी से कह रहा होता है कि क्या तलहा सही कर रहा है। सो आई थिंक उस उनका जो कैरेक्टर बड़ा बैलेंस दिखाया है, और जो एक्सप्रेशंस है ना कि दोनों की साइड कि वो रोशी से भी कर रहे होते हैं, एंड ही इज हम्म ऑल्सो टॉकिंग टू तलहा। आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, लाइक जो हम्म उनका एक्सप्रेशंस है ना, इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रियली। Another आई हम्म fan थिंक moment. वही बात है कि ओवरऑल बहुत अच्छा प्ले है यार, बहुत मजा आ रहा है बहुत टाइम के बाद, इतना थोड़ा लाइट भी है, इमोशनल भी है, नाइस वाले इसीलिए मजा आ रहा है कि लाइट है, इसीलिए हाँ, मजा आ रहा है कि लाइट। कि 80s 90s वाले प्लेस की याद आ जाती हाँ है, तो वेरी अब नाइस। लाइट से जरा हैवी हाँ, ड्रामे की तरफ जाया जाए। चलें चलें चलें। आपका और मेरा, हम सबका फेवरेट कर्जे जहाँ। कैसे और इस कर्जे जहाँ पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है बात करने के लिए, दैट्स बेसिकली सर बुरहान और नशवा के हॉस्पिटल के सीट्स। Oh. तो पूरे ड्रामे में मेरे पास तो पिछली एक साथ में, और अब तो उन्होंने हफ्ते में 2 दिन कर दिया। हालांकि हम कह रहे थे एक दिन भी काफी है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन कर दिया, प्रॉब्ली बिकॉज वो नीलो नील खत्म हो गया। हाँ बट यार मैं मतलब मैं ना मैं जब बुरहान सर को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस गाय इज अ टिपिकल वकील बाबू फ्रेम। Oh. हम जो वो बाल बनाता है, पूरे पूरे खींच के मांग निकालता है, जो वो उसकी मूछें जो होती हैं वो एक बिल्कुल पॉइंट पे होती हैं। कभी मैंने उसकी शेव बड़ी हुई स्टबल में नहीं देखा उसको, कभी मैंने उसको आउट ऑफ ड्रेस नहीं देखा, तरीके के कपड़े पहनता है। तो आप उसको देखते हो और आप वो कहते हो कि वो जो पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों में होता है ना, वकील बाबू हमारा केस लड़ दो, शायद शबनम होते, तो मुझे वो वैसे वकील बाबू I वाली वाइब्स swear. आती हैं। इतनी तारीफ तो उसकी लड़कियां भी नहीं कर रही जितनी आप कर रहे हो, I बट swear. कर ठीक रहे मैं वो हैं। आज वही वीकेंड करी वही थी कि हाँ फराज ये सारी अटेंशन डिटेल ही हमारे कमेंट्स होने चाहिए। हंसी ये नहीं आप आप ये देखो कि उसका जो ओवरऑल लुक है पूरा वकील बाबू टू द टी, कुछ कुछ कोई एक चीज भी 19-20 नहीं। और जब वो कैजुअल क्लोथ में भी आता है नशवा के पास, और जिस तरह से वो बात करता है मुस्कुरा मुस्कुरा कर, और आंखों में जो शरारत एक उसकी नेचुरली है एक, उससे बात करता है, तो वो ही ब्रिंग्स द चाइल्ड आउट ऑफ नशवा हम्म, जब वो हॉस्पिटल में होती है। we have a And question. you know this guy हाँ, this guy can make any talks, even if it's about a bakri, yeah. sound But romantic you with see, Nashwa. here my question is कि वाकई में एक question, जैसे of course the audience would be asking this question as well कि
क्या बुरहान वाक़ई में नशवा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आई मीन इज़ दिस पार्ट ऑफ और डज़ ही रियली नो हू नशवा इज़, या वो इसमें वाक़ई इतना इन्वेस्ट अपने आप को कर रहा है कि मतलब इतनी अट्रैक्शन उसकी सामने आ रही है। सो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क देयर, और इज़ इट जस्ट पार्ट ऑफ द बिगर प्लान? जी हुमैरा, हुमैरा बताएं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका नशवा की तरफ बहुत क्लियर इंटरेस्ट है। क्लियर इंटरेस्ट और है, हाँ, ओके। जितना वो टाइम उसके साथ हॉस्पिटल में स्पेंड कर रहा है और जिस तरह वो उसके साथ है, टोटली है, हम्म। उसका फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। नशवा आई थिंक हुँ, ऑन द अदर हैंड नशवा नहीं है, बट नशवा ऑब्वियसली कंसिडरिंग द ट्रॉमा दैट शी कम्स फ्रॉम, वो हाँ, थोड़ी सी अभी कुछ कर नहीं सकती उस सिचुएशन में। हुँ, इस दफा जो था ना, मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अगेन हर हर दफा कर्जे जा में कोई एक ऐसे एक दो सीन होते हैं जो बाद में जिनके बारे में जरूर बैठ के सोचते हैं। और इस बार जो मेरे लिए जो सीन था पिछले जो किसने गुजरी है उसमें अमार का और उनकी मदर का। एक तो मैं पिछले प्ले में नहीं कह पाई, पिछले अपने रिव्यूज में नमीर खान हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब एज अमार। मतलब वो हम्म। एक तो मुझे वो कहीं से विलन नहीं लगते, हीरो ही लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बट अमेजिंग पोर्ट्रेल ऑफ अमार कैरेक्टर। इतना दर्द, इतनी ट्रेजेडी, इतना गुस्सा, इतनी सफोकेशन। बहुत अच्छा एक्टर है जो जो नमीर खान है। हुँ, ब्यूटीफुल, हुँ, वेरी इंडस्ट्री। विद हुँ, दैट वो जो सीन था ना, इट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, जहाँ पे उसकी मदर उनको कह रही है कि तुम्हारी नशवा के साथ शादी तय हो गई है, और जहाँ पे वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैं तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाऊं, मैं बीवी क्यों बनाऊं, और उसका एक हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस है। और जो जहाँ पे वो जो डायलॉग है, जहाँ पे वो अपनी माँ को कहता है कि वो कहती कि मेरे लिए तो कहते कि आपकी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, और हाँ, तो मेरे देखो साथ ज़रा। ये हुँ, that was a very thought-provoking scene, again reflective of so many women in Pakistan जिनके बच्चे उनको पूरी जिंदगी अब्यूज होते हुए देखते हैं, और वो भी उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ छोड़ देते हैं देते बिकॉज हैं। उनको लगता है कि ये तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो ये हुँ, हमें क्या सिखा। क्या हमें क्या तो सिखाएँगे? वो एक हुँ, मदर मदर फिगर से जो मदर के जो पेडिस्टल से आपका नीचे गिरना है, जस्ट बिकॉज यू आर अनेबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, जस्ट बिकॉज यू हम्म। आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी जो अपनी एक इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो गई हुई है। आपके बच्चे स्टार्ट टू सीइंग यू इन दैट लाइट हाँ, एज वेल। बिल्कुल, और इस बिल्कुल। सीन में उसने उसको वो दिखाया है, और उससे हुँ, उस कैरेक्टर की, उसकी माँ की, उसकी जो मैं पहले कह रही थी कि बड़ा ट्रैजिक कैरेक्टर है, हाँ, वो और भी ज्यादा है, राइट। तो फॉर मी दैट सीन वाज बहुत वेरी, ब्यूटीफुली हाँ, डन। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स बिकॉज़ मुझे ये था कि दैट्स व्हाट मदर्स डू, कि दे गो थ्रू द अब्यूज़ इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है? और फिर एक मतलब उनके लिए तुम देखो डबल साइकिल है ट्रॉमा का, लिटरली। एक Mhm, ट्रॉमा का साइकिल अब्यूज़ फ्रॉम द हस्बैंड, और एक ट्रॉमा साइकिल mhm, अब्यूज़ फ्रॉम द चिल्ड्रन, स्पेशली पर्टिकुलरली इफ दे हैव सन्स बेसिकली। तो mhm. डॉटर्स तो फिर भी थोड़ा-सा, बेटियाँ थोड़ी-सा लिहाज़ कर लेती हैं, लेकिन बेटे नहीं लिहाज़ करते। तो आई थिंक एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना, वो राइटर ने बड़ा अच्छा दिखाया है कि हाउ वुमेन गो थ्रू डबल अब्यूज़ थ्रू आउट देयर लाइव्स, एंड देन फिर उनका किस तरह वो अब वो ओल्ड एज में उसको दिखाया है, लेकिन सो आई थिंक इट्स और आप ये भी देखो ना, दो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स दिखाए कर्जे जामे। और अगर आप उधर से आप देखो तजीन को, तो हाँ, उसकी बेटी इज लाइक अ सेवियर। हाँ। उसको अपनी माँ को सेव करना है, तो उसने भी, उसका चाइल्डहुड इज ऑल्सो बीन स्पेंट आई थिंक इन ट्राइंग टू सेव हर मदर, गेटिंग, हुँ, अभी वो उसको सारा लगता है ट्रॉमा कि देख के। हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी माँ को उसके जो भी वट एवर शी इज गोइंग थ्रू उससे निकाले। हुँ, अगेन ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बच्ची ने अपने ऊपर वो ले लिया है। हुँ। ऑन द अदर हैंड अमार का कैरेक्टर ऐसा है कि उसको लगता है उसकी माँ तो नॉन एग्जिस्टेंट है, हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट ऑन द साइड जो फैसल का कैरेक्टर है, आसिम का जो है, जिसने विदाउट इवन, उसका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं है, लेकिन उसने इतनी बैलेंस्ड पेरेंटिंग की हाँ, है कि वी सी हम्म। दैट इन बुरहान, कि उसके कितने इमोशंस बैलेंस्ड है, कितना वो हर रिश्ते को वो साथ लेके जा रहा है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रियली गुड पेरेंटिंग, राइट। तो उससे ये तो उन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हमें काफी दिखाया है कि बच्चे किस तरह अपने ऊपर, बच्चों हुँ, पे किस तरह अफेक्ट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग का, राइट। द हाँ। वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अच्छा, द आई वे। आई हैव अ क्वेश्चन हियर हमारा, पता है जब मैं देखती हूँ ना आसिम की और आसिम और बुरहान का कॉम्बिनेशन है, तो डू यू थिंक कि आसिम इज बुरहान इज आसिम्स सन रियली, और डू यू थिंक कि इस स्टोरी में अभी भी कुछ ट्विस्ट है अभी भी, कि बिकॉज नहीं नहीं, कर्जे आई जान थिंक इज लाइक सो स्टोरी टेलिंग सच, इसकी स्टोरी टेलिंग में बहुत डिप्स समटाइम्स आते हैं कि एकदम से एक चीज कोई सामने आ जाती है। तो डू यू थिंक कि वो उसका वाकई बेटा है, या देयर इज अनदर स्टोरी अटैच्ड टू इट, या कोई नई स्टोरी अनफोल्ड होने नहीं वाली है? नहीं,
उसका बेटा तो है ही नहीं ना, उसने ऑलरेडी बताया कि इज अडॉप्टेड हिम, राइट? वो तो हाँ ऑलरेडी वो बता देता है कि उसने अडॉप्ट नहीं, किया है। वो पहले ही बता भी दिया था। हाँ, वो हाँ तो हाँ हो गया था, और अभी कंसिडरिंग आसिम्स कैरेक्टर एंड हाउ मैडली ही इज इन हम्म बिस्मा, he would not go and marry anyone, right? So हाँ वो तो एक उसके कैरेक्टर हम्म में बड़ी क्लैरिटी है. But हम्म, again, despite being not his biological parent, but the way he's raised Burhan, हाँ that is, job really well done हम्म, as compared to how Deepak Parwani has raised his son. हाँ तो दोनों का हम्म कंपैरिजन दिखा दिया है। हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा किया है हम्म वैसे, या हम्म। दोनों दोनों मर्दों का ना एक कॉम्बिनेशन दिखा दिया है। अच्छा, इसमें ना, इसमें व्हेन हुमैरा सेड दिस, तो मैं एक जैसे कहते हैं ना, एक चीज मैंने रियलाइज की कि हमारे माशरे में जैसे, एंड आई टॉक अबाउट नबीर खान्स मेथड ऑफ एक्टिंग एज वेल व्हिच आई सॉ जस्ट टुडे। लेकिन हमारे माशरे में ना, जो ये चीज बार बार कही जाती है औरत को कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, हम्म मतलब अब्यूज को भी बर्दाश्त करो। दिस इज व्हाट हैपेंस देन हम्म व्हेन यू कांट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ हम्म after spending 40 years of your life, after spending 50 years of your life, जिस वजह से आप सोचती हैं ना औरतें कि बच्चों की खातिर मैं अपने आप को बर्दाश्त कर लूं, बच्चों की खातिर इस रिश्ते में रह जाऊं। अगेन वी आर नॉट एडवोकेसिंग कि आप छोड़ दें, शादियां खत्म कर दें, बट अब क्या मिलता है उस औरत को, क्या मिला? वो जिस औलाद की खातिर या सोसाइटी में इज्जत की खातिर उसने किया, उसके घर में ही उसकी औलाद ने खड़े होके कह दिया उसको कि यार ओके आपकी तो कोई इज्जत नहीं। तो ये जो नुआंसेस है, ये कहानी हाँ की जो बुनत है, जो राबिया रज़ाक साहब ने छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, हम्म ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कर्जे जहाँ को ना इतना ज्यादा ऑडियंस या उतनी ज्यादा जिसको हम्म एप्रिसिएशन कहते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इसको इससे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, हम्म, इससे ज्यादा लोगों तक इसकी रीच होनी चाहिए, हाँ क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर सकीना सम्मो साहिबा का जो कैरेक्टर है, पैसा रखा हुआ है लेकिन दबा के रखना, खर्च नहीं खर्च करना, नहीं करना, और वही उसी मेंटालिटी में रुकी हुई है हाँ पुरानी कि भाई हम जो है वो हम हुआ करते थे, हाँ हम हाँ ये थे, हम और बहुत बहुत तो रूथलेस वो ये दिखाया है। आई थिंक उनका कैरेक्टर्स इज रियली रूथलेस एंड ऐसे लोग होते थॉटलेस। हैं, ऐसे लोग होते हैं। पर शुक्र है बैलेंस एंड किया है। कमिंग बैक टू जो हमारा एक की जिस कैरेक्टर, सो आई हैपन टू सॉ नमीर खान इंटरव्यू टुडे ऑन यूट्यूब चैनल, एंड ही देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज कमिंग सो गुड, बिकॉज ही वो मेहनत करता है। उसने ये बताया कि यार मेरा जो अपना पर्सोना है पर्सनल लाइफ में, मैं बहुत काम हूँ, नॉर्मल हूँ। जबकि जो नमीर का कैरेक्टर है वो बड़ा ना हाँ ऐसा है, हाँ तेज तेज और घूमने फिरने वाला। तो देर इज दिस थिंग विच आई स्पोक टू द डायरेक्टर साकिब के मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी पर्सनैलिटी में ना वो इस्तराब दिखे, मेरी हम्म, पर्सनैलिटी में वो रशनेस दिखे। तो कहते देर इज दिस टेक्निक दैट आई यूज टू डू विच वुड इंक्रीज माई ब्लड प्रेशर। आई वुड रेज माई हैंड्स लाइक दिस continuously, so it would raise my blood pressure, and when my blood pressure would be elevated, then I would go and do my scenes. ओह तो ये अब ये हाँ, ये छोटी सी छोटी सी बात है, चीज, हाँ बिल्कुल। छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको दिखाता है कि वो लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं, कि हम्म वो कितना सीरियस ले रहा है। आप पूरा टीम का मेहनत देखो, आप डायरेक्टर का देखो, हाँ हाँ, डायरेक्टर ये एटलीस्ट देखो। इवन नशवा की हॉस्पिटल में जैसे उसकी पट्टी बंधी हुई है, इट्स सो नॉट ग्लैमरस, राइट? मतलब हम्म अब मैंने बहुत से ऐसे ड्रामास देखे हैं जिसमें हीरोइन सोकर उठ रही तो फुल मेकअप है, हॉस्पिटल एक्सीडेंट है तो फुल मेकअप है, आई लगी हुई है, पर नशवा एक्चुअली बीमार लगे, वो पट्टी भी जिस तरह बंधी हुई है और जिस तरह हम्म उसके हाथ है, कोई नेल्स नहीं बने हुए, इट्स वेरी नेचुरल। बाकी भी आप इसकी नमीर की अमार की ड्रेसिंग देख लें, पता नहीं वो क्या है, वेप है उसने पहना हुआ है गले में, जो भी है, बट वो इतना हम्म उसका उसको देख के ही उसका कैरेक्टर समझ आ जाता है कि दिस इज व्हाट ही इज प्लेइंग। तो हर कोई उस हम्म हर कैरेक्टर की ड्रेसिंग भी उसके बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी के हिसाब टू से द टी, अटेंशन टू बहुत डिटेल्स, बहुत कितना कितनी। डिटेल है या हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ ना, ये वो ड्रामा है, जैसे एवी एवी ड्रामों को इतनी वो शोहरत मिल जाती है। अगर हमसे कोई पूछे, पुराने जो हम क्रिटिक्स हैं या पुराने रिव्यू करने वाले, कोई हमसे पूछे कि ये पाकिस्तानी ड्रामे, तो हम उसको बोलेंगे आप ये ड्रामा हाँ देखो, बिल्कुल मस्ट आप रेकमेंड ये है। देखो, अगर आपको, हाँ, बिल्कुल। मतलब आपको देखना है तो आप ये देखो। मैं एक्चुअली साकिब खान डायरेक्टर है, राइट? मैं हम्म उनकी अटेंशन डिटेल, लाइक ऑनेस्टली, इवन वो जो सीन है हॉस्पिटल में जब वो एक्चुअली दलिया खा रही है, मैं वो भी देख रही थी, और वो उसकी साथ में जो आसिम की अम्मी बैठी हुई है, और फिर वो जब कहती हैं कि आप जाओ
इसको ले जाओ थोड़ी देर बाहर, बिस्मा को, उसकी अम्मी आसिम को कहती है, तो कहती है कि हाँ जाए ले जाओ यहाँ के कैंटीन के चिकन सैंडविच, विच इज ऑल्सो वेरी ट्रू, हॉस्पिटल्स के एक्चुअली पाकिस्तान में सैंडविच हम्म बड़े मजे के होते हैं, तो अटेंशन टू डिटेल इज लाइक सो very गुड। much and very मतलब ये close नहीं to कि आप किसी reality, रेस्टोरेंट से, not nothing अरे वेरी, fancy. हाँ. नथिंग फैंसी एट ऑल। Yeah. तो बहुत अच्छा ड्रामा है यार, Yeah. इसके बारे में तुम जितनी भी तारीफ करें उतना ही बिल्कुल, कम है। बिल्कुल। एंड आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू बहुत आल्सो अच्छा। फोकस ऑन कि बुरहान का हमारा कैरेक्टर था, लेकिन इसमें नशवा का भी आई थिंक जो मुझे थोड़ा-सा एक आई थिंक वो बड़ा कैलकुलेट होके चल रही है, कि मतलब उसको पता चल गया है कि माहीन का कत्ल किसने किया है, बट वो बजाय इसके कि वो अमार को कुछ कहे, वो सीधा बुरहान को आह, कॉल करती है। सो आई थिंक या तो बुरहान के जो लेक्चर्स हैं नशवा को कि प्लीज अपना इमोशन कंट्रोल रखो और सारा कुछ, मे बी दैट्स वर्किंग आउट ऑन नशवा, लेकिन मुझे लगा है कि ड्रामा में आई थिंक उसको राबिया रज़ाक ने इस कैरेक्टर को ऐसे इसको किया है, पोर्ट्रे किया है कि अब वो काफी कैलकुलेशंस के साथ वो चल रही है, स्पेशली आफ्टर जब उसको पता चला है कि माहिन का कत्ल किसने किया है। सो आई थिंक हर शी अरे डिस्क्लोज तो नहीं हुआ अभी अभी तक तो नहीं डिस्क्लोज महाविश? हुआ, अभी तो नहीं पता। नहीं, आई थिंक इसका अभी हो गया था शायद, आई थिंक वो उसमें दिखाया नहीं था, क्लैरिटी नहीं दिखाई थी कि उसका कत्ल हुआ है या क्या हुआ, कि अम्मार ने ये शायद उसकी अभी फ्रेंड ये को कर चीज अभी दिया है। तक नहीं बताई। कत्ल तो हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किया किसने, अभी तक नहीं हाँ, बताया। Yeah. वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। ये जरूर है, वो ये लेकिन शक जरूर है तो भाविश, अम्मार आई के थिंक ऊपर नहीं, आप शायद बिकॉज उस उसका वजह से बाप भी उसका बाबा कहता आप था कि उस मैं आप पुलिस को हाँ, कॉल करके नहीं कह नहीं, देता हूँ। भाविश शायद इस वजह से कह रही हैं क्योंकि जो जो वो खड़ी होती है माहीन, हम्म। और जब उसको गाड़ी हिट करती है तो दैट्स बेसिकली दैट सेम ट्रक हाँ दैट अमार हाँ ड्राइव्स। हाँ। हाँ, दैट्स द सेम ट्रक या विच, हाँ आप देखेंगे वो ट्रक वही, मतलब आप दोबारा देखें तो वो ट्रक वही है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिएगा, लेकिन तो शायद मे बी बिकॉज ऑफ दैट महाविश इज या सेइंग दैट, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई क्लैरिटी है। नहीं रह गया, ये हमें दिस किसी माइट ने हैव मोर नहीं क्लैरिटी इन नहीं इन आई, आई थिंक But नहीं अपकमिंग it could आई। also, एपिसोड्स। it हाँ could also be, it हाँ, could also be दीपक परवानी। मुझे नहीं लगता कि हमार is यस, मुझे दीपक परवानी लगता है, this act। मुझे लगता है कि it is दीपक परवानी, दीपक वैसे considering मुझे भी दीपक आई मुझे थिंक, दीपक हाँ, परवानी लगता बिकॉज है। वही जो है character, ना, वो या he's तो very उसको manipulative, हम्म। and he's very manipulative, and you can tell कि वो किसी के भी सगा नहीं है, the way he is his character is right। तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने किया है, but we will know, I think। और यही बात है वो कर्ज़ेज़ा, अपने बेटे का भी सगा नहीं है, कैसे नहीं कह है, देता है अपने किसी का भी बेटे को? सगा नहीं है, खाने की टेबल पे क्या कहता है वो हाँ, कि बेटे मैं को? किसी का भी नहीं है। बता देता हूँ कि पुलिस को कि तुम यहाँ पे हो। शादी कर लो हाँ वरना मैं बता हाँ, दूंगा। मैं एग्जैक्टली। आपको बताऊँ, लाइक मिर्ज़ा के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कुछ कर सकते। अब मुझे नहीं हाँ। पता नशवा, हाँ, नहीं कर सकते। अब क्योंकि अब नशवा का रिश्ते की बात आने वाली है अगले हफ्ते हम्म। में। बिस्मा आई उसको थिंक ट्रेलर में कह रही है कि तुम हाँ, जल्दी अब तो चलो यहाँ बहुत से। ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब आई थिंक मेरा ख्याल से स्टोरी जिस तरह अनफोल्ड हो रही है, मुझे एक्चुअली ये थोड़ा सा कर्जे जाम है ना, थोड़ा सा ये है कि इट इज कीपिंग यू हुक्ड टू द स्टोरी लाइन, हाँ, बिकॉज इतने हम्म, ज्यादा डिप्स हैं, सम एपिसोड्स आर रियली स्ट्रॉन्ग एंड सम दे रियली टेस्ट योर पेशेंस कि भाई क्यों नहीं ये चीज सामने आ रही है, मतलब लिटरली मैं यही हो रहा होता मुझे कि why is this not coming, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू राबिया रज़ाक ताहिबा जिसने इतना इस राज को आराम आराम से बिल्कुल ट्रांजिशन के साथ, ट्रांजिशन के हाँ, साथ जो है ना वो लिखा है। आराम हाँ आराम से हाँ हाँ, खाने वाली डिश, खाने वाली डिश, आराम आराम से 7 खाओ। कोर्स मील है आप भाई लोग एक पूरा। बार, हाँ, तो मेरे ख्याल में शायद अब इस डिस्कशन को हम इख्तिताम पे लाते हैं। लाइक लाइक महाविश सेड कि कर्जे जहाँ इज अ 7 कोर्स मील, और तो ये हर तरह का मसाला, हर तरह की, वो होता है ना कि ठंडा करके खाओ, तो हम इसको ठंडा आराम करके आराम खाएं, से। मुंह नहीं चलाते, आराम आराम से खाते हैं। या तो आई गेस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीक्स वीकली राउंड अप कह लो, या कर्ज और मीम से मोहब्बत कह लो। तो आप सबको दोबारा से रमज़ान मुबारक। उम्मीद करेंगे कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा, खैरियत से गुजरेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज।